आप कंपटीशन में हैं। ये कोई हाई स्कूल इंटर का एग्जाम नहीं है कि सब पास हो जाएंगे। जो भी 33% लाएगा सब पास हो जाएंगे। ये कंपटीशन है, इसमें सीट लिमिट है। अगर 100 सीट है तो ऊपर के 100 लोग ही लिए जाएंगे, बाकी सारे बाहर कर दिए जाएंगे, चाहे वो जितना पढ़ने में तेज क्यों ना हो। इसलिए स्मार्ट वर्क बहुत मायने रखता है। आपको अपनी क्षमताएं पहचाननी है, ये बहुत बड़ी चीज होती है, जल्दी समझ नहीं आती। जब आदमी 2 4 बार गच्चे खाता है, 2 4 बार गिरता है, फेल होता है, तब समझ में आता है उसको कि अरे मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था, मुझे वास्तव में इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को कितनी जल्दी पहचान जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। कोई भी आप सामान्य बीए कीजिए, बैचलर ऑफ आर्ट से, किसी भी हिंदी से, इंग्लिश से, किसी भी लिटरेचर से कीजिए या किसी सब्जेक्ट से कीजिए, या आप जो है आईआईटीएन बनिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप उसको किस किस लेवल तक ले जा सकते हैं, कहाँ तक उसको खींच सकते हैं और कितना बड़ा नाम उसमें बना सकते हैं, हर तरफ स्कोप है। गौरव भैया ने कहा कि हर तरफ स्कोप है। आप शुरू तो करो, कहीं कोई कमी नहीं। बस आप उसे कितना बेहतर ढंग से करते हैं और कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये मायने रखता है। ये नहीं मायने रखता अरे मैं तो हिंदी से हूँ, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है तो मैं हिंदी में तो कोई स्कोप ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए, है स्कोप, बहुत स्कोप है। आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और मैं जब भी इस तरह के मोटिवेशन या किसी बात उसमें आता हूँ, तो मैं खुद थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि प्रिपरेशन करके सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी आदत होती है। और जो लोग सुन रहे होते हैं उनको भी ये करना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ चीजें जो उनको सही लगती है नोट कर लें। कुछ समय बाद भूल जाती हैं चीजें, और उसको बार बार जब आप रिकॉल करते हैं, देखते हैं, तो आपको चीजें याद आती हैं कि अच्छा हम ये कर सकते हैं, या हमने यहाँ पर गलती की थी, यहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं। वो भाई साहब ये बता के गए थे, ये भाई साहब वो बता के गए थे। तो इनको जानना, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। आप आप पढ़ने का, चाहे कोई एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, या यूपीएससी हो, स्टेट सर्विस कमीशन हो, से एसएससी हो, कुछ भी हो, पढ़ने की जो बेसिक मेथोडोलॉजी होती है, जो बेसिक तरीका होता है, वो लगभग सब जगह सेम होता है। वो कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहा है, कोई जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो वो मैथ पढ़ रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो जीएस जीके पढ़ रहा है। लेकिन जो पढ़ने का बेसिक यूनिट है, बेसिक बेसिक तरीका है, बेसिक मेथोडोलॉजी है, वो लगभग लगभग सेम होती है। आपको जो है उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहला काम, आप अपनी क्षमताएं पहचानें। आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरा काम, फिर उस टारगेट को फिक्स करें। आप एक साथ दो दो तीन तीन चीजें लेके चलेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह एक्सपर्ट